आपको कोई पार्ट चाहिए होगा तो वो भी मिल जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। ये हमारी एक गाड़ी है जिसमें हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास एक और गाड़ी है जिसको हमने अभी अभी कन्वर्ट किया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं हीरो और होंडा की कोई भी स्कूटर होती है उन्हें। तो दो कंपनी की स्कूटर्स को हम लोग फिक्स करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि बैटरी का पोर्शन हम लोग कैसे सेट करते हैं। तो ये है बैटरी जिसे हमने डिटैचेबल बनाया हुआ है। इसमें एक बैटरी इंडिकेटर हमने लगाया हुआ है ताकि हमें पता चल सके हमारी बैटरी कितने वोल्ट चार्ज है। तो ये हमने डिटैच किया, बैटरी को निकाला और चार्जिंग के लिए ले गए। तो इस तरह से हम अपनी बैटरी डिटैच करते हैं। ये बैटरी है, किस तरह से हम लोग बैटरी बनाते हैं अपने टू व्हीलर के लिए, बाईसाइकिल के लिए, थ्री व्हीलर के लिए, या फिर जिस चीज़ के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। तो ये है कुछ हमारा किस तरह से हमने असेंबल किया था इसको। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, किस तरह से हम इसे खोल के बनाते हैं, कैसे असेंबल करते हैं, कैसे मोटर फिट करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। हालांकि आपको इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमने क्या है कि पूरा दिखाने के लिए, बताने के लिए ये सब किया है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप साइड का ही एक जो साइड में जो लगा हुआ है फाइबर, उसे ही खोल के वायरिंग कर सकते हैं, या फिर बिना खोले आप सिर्फ डिग्गी को ओपन करके ही वायरिंग कर सकते हैं। तो डिग्गी को थोड़ा सा टेम्पर्ड करना पड़ता है ताकि नीचे से वायर आ सके। टेम्पर्ड करने का मतलब है कि आपको एक छोटा सा होल करना पड़ता है वायर डालने और निकालने के लिए। तो ये देखिए, ये प्लेट यहाँ पे लगा दी है हमने और बैक व्हील में, और यहाँ पे अब हम फिट करेंगे इसके ऊपर मोटर। ये देखिए 4 स्क्रू के थ्रू हमने जो रिम होता है बैक व्हील का उस पर ये प्लेट लगा दी है। अब इस प्लेट के ऊपर हम ये मोटर लगाने वाले हैं। ये मोटर आप देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि आधी कटी हुई मोटर हो। तो इस मोटर को ही हम, ये जो प्लेट है इसके साथ अटैच करके उस प्लेट के साथ कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी मोटर है, 1000 वाट की मोटर है। इस पे आप बैटरी 60 वोल्ट किसी भी एम्पियर की यूज़ कर सकते हैं। 60 वोल्ट 20 एम्पियर, 60 वोल्ट 24 एम्पियर, 60 वोल्ट 30 एम्पियर, 60 वोल्ट 40 एम्पियर, या फिर जितना भी एम्पियर आप यूज़ करना चाहें उतना एम्पियर इस बैटरी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। 60 वोल्ट की है, 60 वोल्ट के अकॉर्डिंग आप एम्पियर यूज़ कर सकते हैं अपने माइलेज के हिसाब से। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे डिग्गी में थोड़ा सा एक होल किया हुआ है ताकि वायर बाहर से नीचे से ऊपर आ सके, ताकि वायर कहीं टकराए नहीं, फटे नहीं, कटे नहीं। फिर ये देखिए किस तरह से हम एक दूसरी प्लेट को एक प्लेट के ऊपर फिक्स करते हैं स्क्रू के थ्रू। ईजी होता है फिट करना, अगर आप देख पा रहे हैं तो आप खुद से भी फिट कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी आप टेक्नीशियन के पास जाएं या फिर उसे कुछ चार्ज दें। स्क्रू के थ्रू ही ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने फिक्स की है और इन स्क्रूज़ के थ्रू इसे आप फिक्स कर सकते हैं। अच्छे से स्क्रू को टाइट करें ताकि ऑन द वे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये जितने भी स्क्रूज़ हैं यहाँ पे उतने स्क्रू आपको टाइट करने होंगे ताकि चलते हुए कभी भी ये मोटर या व्हील आपको प्रॉब्लम ना कर सके। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब इसके लिए आप लोग किसी टेक्नीशियन के पास ना जाएं, खुद से फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी टेक्नीशियन होगा वो 2-3 हज़ार कम से कम आपके चार्ज करेगा। दूर का होगा तो और ज़्यादा चार्ज करेगा। तो यही है, इसी तरह से आप इजी वे में अपने एग्जिस्टिंग स्कूटर को, मतलब पेट्रोल बाइक को, हाइब्रिड में बना सकते हैं। अगर आप हाइब्रिड में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप उसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो इंजन का पोर्शन है इसे हटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक में ही कन्वर्ट करेंगे तो मैं एक ही सुझाव दूंगा कि आप उसका इंजन हटा दें ताकि वेट कम हो जाए और आपका जो व्हीकल है वो माइलेज देने लगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप हाइब्रिड में बना रहे हैं तो हाइब्रिड का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आप
इलेक्ट्रिक के साथ मतलब पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली इलेक्ट्रिक का यूज़ करें और जब ख़त्म हो जाए तब आप पेट्रोल का यूज़ करें। तो इस तरह से दोस्तों हमने अपने व्हीकल को कन्वर्ट कर लिया है। तो अब हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही कन्वर्ट करें। किट की ज़रूरत हो तो कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।